नमस्कार, मैं हूं ललन कुमार। साथियों, हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां के निवासी हर चीज़ के लिए टैक्स देते हैं। पेट्रोल खरीदे तो भी टैक्स, डीजल खरीदे तो भी टैक्स, कपड़ा खरीदे तो भी टैक्स, साबुन खरीदे तो भी टैक्स, यहाँ तक कि अब खाने पीने के सामान पर भी टैक्स लगने लगा है। रोड पर चले तो रोड टैक्स। सबसे बड़ा टैक्स यहाँ पे पेट्रोल और डीजल पे लिया जा रहा है। जितना भी हम डीजल खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, उसमें से आधा पैसा तो चला जाता है टैक्स के रूप में। बेस प्राइस मात्र 50 से 55 रुपये होते हैं, जिसे हम लोग 110 रुपये पर खरीदते हैं। मतलब कि लगभग 50 से 55 रुपये हम टैक्स के रूप में सरकार के पास जमा करते हैं। उसी तरह से ज़मीन खरीदे बेचे, उसमें भी टैक्स। हर चीज़ पे टैक्स जनता इस उद्देश्य से देती है कि हमें सुविधा के नाम पर अच्छी स्वास्थ्य मिले, अच्छा शिक्षा मिले, चलने के लिए अच्छा सड़क मिले। लेकिन सुविधा के नाम पे हमें मिलता क्या है? तो एक अव्यवस्थित स्कूल मिलेगा जहाँ पे न पढ़ाई होती है, न अच्छे शिक्षक मिलते हैं। गंदगी से भरा हुआ एक अस्पताल मिलेगा जहाँ पे इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। और चलने के लिए पानी से भरा हुआ ये सड़क जो देख रहे हैं कि ऐसा लगेगा जैसे समुंदर में कोई साइकिल चला रहा हो। तो ये आखिर जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? इसी विषय पे बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे थे डंडई प्रखंड में। जी हाँ, झारखंड राज्य के गढ़वा जिला का डंडई प्रखंड, जहाँ का ये मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। समुंदर जैसा माहौल दिख रहा है। ये सिर्फ 10-20 मिनट की बारिश में बना हुआ ये माहौल है। अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो यहाँ के निवासियों के साथ क्या होता होगा, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको गढ़वा जिला के डंडई प्रखंड में और वहाँ के लोगों से बातचीत करके आपको बताते हैं कि कितनी बड़ी तकलीफ और त्रासदी झेल रहे हैं डंडई प्रखंड के लोग। समस्या का जिक्र करते हुए यहाँ के निवासियों ने स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानने के लिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं ललन कुमार और आप देख रहे हैं अपना भारत महान। दोस्तों, अभी मैं जहां पे खड़ा हूं, ये जगह हम चाहेंगे थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये समुंदर जैसा आपको नज़ारा दिख रहा होगा, लेकिन ये समुंदर नहीं है। माफ़ी चाहूँगा, ये समुंदर नहीं है, लेकिन मुख्य बाजार के बीच में ये बना हुआ समुंदर जैसा माहौल आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ के जो राजनीतिक चेहरे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, वो कितना सोए हुए, ये बताने के लिए छोटा सा समुंदर आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। मैं बता दूं कि ये जो जगह है, ये गढ़वा जिला का डंडई प्रखंड का मुख्य बाजार है। यानी कि डंडई बाजार का जो मुख्य बिंदु है, मैं वहाँ पे भी खड़ा हूँ। ज़रा साइड दे दीजिएगा इनको। मैं वहाँ से ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये छोटा सा समुंदर जैसा एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और ये नज़ारा मैं बता दूँ कि मात्र 10 मिनट की बारिश की या देन है। ये देखिएगा, 10 से 15 मिनट की बारिश हुई है और इसके बाद ये नज़ारा आपको दिख रहा है। और ये दिखाना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि ये कोई 1-2 घंटे का चीज़ नहीं है, कोई आज का उत्पन्न किया हुआ ये समस्या नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये समस्या लगभग 10 वर्षों से चलती आ रही है। जब भी बारिश होती है, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, यदि हल्की सी बारिश हो जाए तो ये नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो हल्की बारिश है, यदि थोड़ी सी और ज़्यादा बारिश हो जाए तो ये पानी जो है वह यहाँ से उठ करके और दुकानों में घुसने का भी प्रयास करने लगती है। ये कंडीशन है गढ़वा जिला के डंडई प्रखंड का। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम सरकार को टैक्स भरते हैं ये सोच करके कि सरकार हमारे लिए बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराए, पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवहन के लिए, लेकिन इतना टैक्स भरने के बावजूद भी जब ये व्यवस्था हमें मिलेगी तो फिर हम टैक्स क्यों भरते हैं? यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये समस्या कब से है और जब बारिश होती है तो किस तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़ता है। जरा बताइए, अपना नाम क्या है? सुरेश प्रसाद। आप यहाँ आपका दुकान है? दुकान है। दुकान है, किधर दुकान है आपका? सामने। अच्छा, सामने। किताब का दुकान आप ही का है? जी सर। अच्छा, तो ये मतलब समस्या कब से है इस तरह का? बहुत हो गया, 5-7 साल हो गया, 10 साल हो गया। 10 साल हो गया लगभग। तो ये तो हल्की सी बारिश, अगर इससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या समस्या और होता है? पूरा भर जाता है। पूरा भर जाता है। भर के ये पानी जो है वो निकल करके आपके दुकान तरफ घुसने का प्रयास करता है? हाँ। तो अच्छा, अब बताइए, कस्टमर दुकान में आए ना आए, लेकिन ये पानी दुकान तक पहुँच जाता है। ये कंडीशन है डंडई बाजार का। आपने बताइएगा, नाम क्या है आपका? सोनू यादव। सोनू यादव। ये समस्या कब से? समस्या लगभग 10 वर्षों से चला रहा 10 है। वर्षों से। अच्छा, यहाँ पे पैदल चलने वालों को क्या समस्या होता है? भारी तकलीफ होता है यहाँ पैदल चलने वालों को। अच्छा। आम जनता को भारी नुकसान उठना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, पैदल जब चलते हो। अच्छा, स्कूली बच्चे भी इससे पैदल जाया करते होंगे, उनको किस तरह का समस्या आप लोग देखते होंगे? भारी समस्या होता है यहाँ। जब तक कुछ समस्या का हल नहीं होगा तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, किस तरह का समस्या आ रही है? तो अपना नाम बताइएगा। अनिल प्रसाद। अच्छा, ये समस्या चूँकि आप एजेड भी है, कब से देख रहे हैं इस तरह का ये समस्या? 8 से 10 साल हो गया होगा। अच्छा, 10 साल हो गया। तो आप लोग इसके लिए कभी आवाज़ उठाते हैं कुछ? अरे कोई कितनों बार कोई बोलता है, इससे कोई प्रभावित नहीं होता है। कुछ लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ के सीओ वीडियो इसी रास्ते से आते हैं जाते हैं। अच्छा, कोई ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए, ये मुख्य ब्रेकिंग न्यूज है कि सीओ वीडियो प्रतिदिन इसी रास्ते से आ रहे हैं, जा रहे हैं। हेलो भैया, थोड़ा सुनिएगा, नाम क्या है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, ये समुंदर से कभी आपका पाला पड़ा है?
जी हर दिन पाला पड़ता है। साला, क्या नुकसान हो रहा है इस समुद्र से आपको? से आने जाने में सभी को दिक्कत है। तो उधर भी दिखाते रहिएगा किस तरह की गाड़ियाँ आ रही है, कैसे जा रहे हैं, कितना नुकसान होता है मुकेश जी? यहाँ से थोड़ा सा भी पानी गिरने के बाद हाँ। यहाँ पे हो ही जाता है ये जो हुआ है। अच्छा, ये अब सबको परेशानी आने जाने में पैदल चलने वालों को, खास करके पैदल चलने वालों को कितना दिक्कत होता है? बहुत ज़्यादा दिक्कत। अच्छा, ये पानी का जो कोई अगर स्कॉर्पियो, अगर कोई बिगड़ल बाप के बेटा होगा, स्कॉर्पियो स्पीड पहुंचा दे अगर इसमें, तो फिर दुकान में पानी। दुकान में पानी चला जाता है अच्छा, पूरा, मतलब स्कॉर्पियो का छिटा दुकान तक चल जाता है? दुकान तक चला जाता है। अच्छा, आपके पास भी पहुंच जाता है? नहीं पड़ता, यहाँ तक पहुँच जाता है। आप बताइए, ये स्थिति है कि अगर इसमें गाड़ी निकल जाए तो जाता है हाँ, तो स्पीड में तो जाना ही जाना है। और ये देखिए, अच्छे खासे बुलेट को भी इसमें पार करना पड़ रहा है। लोग सोचते हैं कि हम अच्छा व्यवस्था में रहें, क्योंकि सरकार को हम लोग पर्याप्त मात्रा में पैसा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी अच्छा, क्या बोल रहे थे? अभी तो स्थिति खराब है ही रोड का। अभी बिहन भी तैयार नहीं होने, तो अगला बार तैयारी करें इसमें धान रोपने का हम लोग। ये बताइए, झारखंड अकाल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें धान रोपने जैसा कंडीशन है, यहाँ पे धान रोपा जा सकता है, जैसा कि अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ। अच्छा, समस्या कब से है? कब से? बहुत आज देख रहे हैं, करीबन 3 साल से ही है, चल रहा है। तो कुछ लोग बता रहे हैं 3 साल, कुछ लोग बता रहे हैं 10 साल। कीचड़ जरा दिखाइएगा थोड़ा सा फोकस करके कैमरामैन जी। इस तरह का जब कीचड़ बनता है और जो इसमें से लोग पार होते हैं, कोई मोटरसाइकिल पार हो जाए, वो मोटरसाइकिल का कीचड़ जब सामने वाले के शरीर पे पड़ता है तो बेचारा कहीं जाने का प्लान बनाया होता है तो उसे कैंसिल करना पड़ जाता है। ये स्थिति है यहाँ की। विधायक जी तो हमेशा आते रहते हैं। और विधायक जी जाते हैं तो अगर इधर कचरा रहेगा तो कहीं पतली गली से निकल जाते हैं। अच्छा। विधायक। ये तो है, बड़ी होशियार विधायक जी। विधायक जी है। और बहुत सा मैंने अभी जो है ब्लॉक रोड, थाना रोड की स्थिति मोरम गिराया जाता है यहाँ पर। अच्छा, हाँ हाँ, विधायक जी आए और मोरम गिरे। अच्छा। और मोरम गिरेगा बराबर होगा, विधायक जी दूसरे गली से निकल जाएंगे। अच्छा। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बात है। अच्छा, आप लोग को समझ में आता है? आप लोग को लगता है कि हम सरकार को टैक्स देते हैं? टैक्स देते हैं, ऐसा लगता है? टैक्स देते हैं। टैक्स देते हैं सरकार? हर आम जनता टैक्स देती है ना टैक्स देती है। सरकार। तो चलिए, यहाँ की जनता इतनी जागरूक है कि पता है, बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि हम सरकार को टैक्स भी देते हैं। तो टैक्स देने के बावजूद भी ये स्थिति है, तो लगता है कि आपके पॉकेट से पैसा जो है वो सरकार खींच रही है और उसका बेनिफिट आपको मिल नहीं रहा, तो फिर सरकार टैक्स क्यों ले रही है? ऐसा लगता है आप लोग को? दुख होता है? दुख, बहुत ज़्यादा दुख है। तो इसका दुख का बदला कैसे लेंगे आप? अब सरकार से हम लोग को मांग, मान लीजिए जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, ध्यान देते ही नहीं हैं। या CO BDO हैं, थाना प्रभारी इस रोड से आते जाते हैं, उन लोग ध्यान नहीं देते हैं। बताइए जनता क्या करे? नाम बताइएगा सर अपना। प्रेमचंद सोनी। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं कि सिर्फ दुकान है यहाँ जी से? यहीं का निवासी है। तो आपके सामने तो ये छोटा सा समुद्र का नज़ारा आपको दिख रहा है, आपको गोवा जाने की जरूरत नहीं है, सामने से नज़ारा आप ले सकते हैं। सर इससे बहुत आने जाने वाले हमारे कस्टमर जितने भी हैं परेशानी का सामना करना पड़ता है। मतलब 5 साल 7 साल से हो गया ये नज़ारा। अच्छा, मतलब भारी परेशानी होती है। गाड़ी भी पार किया तो हमें छीटा यहाँ तक आ जाती है, दुकान तक। अच्छा। हाँ, इसलिए बहुत परेशानी होती है। डंडई का मुख्य बाजार है ये, मतलब समझता हूँ कि डंडई प्रखंड का सबसे जो महत्वपूर्ण जगह है ये यही जगह है। लेकिन यहाँ पर आपका ऐसे भी ज्वेलरी का दुकान मुझे लगता है कि है, यहाँ पे आप काफ़ी साफ सफाई रखते हैं, बावजूद यहाँ पे जो गाड़ियाँ जाती है छिटका आपके पास तक पहुँच जाता है। बरसात में बहुत परेशानी होती है। अच्छा, ये जब पानी जम जाता है तो यहाँ से सड़ता है, बदबू भी आता होगा। जी। कस्टमर आपके पास आने में हिचकिचाते हैं? ज़्यादा दिन पानी अगर जमा रह गया तो यहाँ बहुत बदबू आती है। अच्छा। और कस्टमर भी इधर उधर जाने लगते हैं पानी की वजह से। कस्टमर भी भड़क रहे हैं पानी की वजह से, तो ये हालत है यहाँ की। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना दिल खोल कर जो बात रखें, ये समस्या है यहाँ की। तो आइए फिर से हम समुद्र किनारे आपको लेकर के आते हैं। रुकिएगा 1 मिनट, ये आइएगा। अभी आप कीचड़ से पार हो रहे थे, कितना तकलीफ होता है कीचड़ में पार करने में? गाड़ी दिक्कत हुआ। बहुत दिक्कत। कहाँ घर है आपका? मेरा घर पचौर है। बचौर है। इस रास्ते से आप डेली आते जाते हैं? हाँ, सप्ताह में तो आ ही जाते हैं हम लोग। तो ये अब जब से आ रहे हैं जा रहे हैं, कब से ये समस्या आपको दिख रहा है? ये समस्या कम से कम जो है कि 3-4 साल हो गया। 4 साल हो गया। हाँ। कोई ये पानी जमने से आप लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। अच्छा, कभी आवाज़ उठाते हैं आप लोग इसके लिए, कहीं मांग करते हैं? नहीं, हम लोग को तो यहाँ से 5 किलोमीटर घर दूर है। यहाँ लेकिन से यहाँ के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे इस समस्या के? नहीं, इस समस्या को तो समाधान होना समाधान जरूरी होना है। चाहिए। रास्ता बन जाएगा तो सभी को सुविधा है। तकलीफ तो बहुत भी करता है, बहुत तकलीफ है। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से? क्या कहें, हम गवर्नमेंट न बताएंगे। कीचड़ है तो कीचड़ साफ होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को आप आदेश नहीं कर सकते? गवर्नमेंट आप ही बनाते हैं ना, वोट देते हैं ना? क्या नहीं वोट देते हैं? वोट देते हैं तो इसी उद्देश्य से ना कि हमारा कहना सरकार मानेगी, हम जो कहेंगे विधायक करेगा। आप विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे? आपके विधायक कौन है ये बताइए? विधायक से तो यही कहना चाहेंगे जी रोड को बनवाएं। अच्छा, आपके विधायक कौन है?
भानु प्रताप शाही भानु ने, हाँ। प्रताप। चलिए जी, भानु प्रताप शाही जी, कम से कम याद रखते। भानु जी बड़ी बड़ी एक यशस्वी नेता माने जाते हैं, उनका नाम हर कोई जानता है। बोल रहे हैं कि भानु जी से निवेदन होगा कि रास्ते को बनाए। भाई कभी देखें? आते हैं तो आते हैं ना, इसी रास्ते से निकल जाते हैं स्कॉर्पियो बैठ के। कभी उनको बोले नहीं, कभी पैदल चल के देखिए विधायक जी, बड़ी तकलीफ होता है। अब हम लोग क्या बोलेंगे जब उन्हीं को नहीं बुझा रहे हैं, बैठ के चले जा रहे हैं। जब चलिए, उनको बुझा नहीं रहा है, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। कस्टमर आने जाने में कतराते हैं पानी की वजह हाँ, पानी की वजह से ही बिल्कुल डर लगा से। कई साल हो गए पानी का? लोग ज़्यादा दिन हो गया है, 10 साल से ऊपर हो जाएगा ये। 10 साल पार हो गया। विधायक जी इधर से आते जाते रहते हाँ, हैं? विधायक जी आते जाते हैं। कभी बोले आप लोग? देखिए यहाँ के जो प्रतिनिधि वगैरह हैं उन लोग बात नहीं आवाज़ उठाते हैं, जो विधायक प्रतिनिधि वगैरह हैं बात मान लीजिए आवाज़ उठाएंगे। मतलब सिर्फ नाम का सब बना हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए का काम अगर होता तो ऐसा ही मुख्यालय में ऐसा रोड पड़ी रहता है। बताइए, मुख्यालय में सही बात बोल रहे हैं, मिठाई वाले हैं, बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं। चलिए इधर आइए जी। बोल रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहता, सही से काम करते तो ये स्थिति नहीं बनाता। चलिए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा आप? मुनीलाल प्रसाद। मुनीलाल प्रसाद जी। ये आपका घर सामने यही पड़ता है? बस यही ना है। अच्छा, ये घर आपका। तब तो आप इस समुद्र के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। कितने दिनों से ये छोटा समुद्र बना हुआ है आपके ये पास? रोड बना है उसी समय से है। उसी समय लगभग कई साल हो गया होगा? 7-8 साल हो ही गया लगभग इसको बने हुए। अच्छा, हम्म। तब से ये मतलब समुद्र जैसा बना हाँ, हुआ है। उसको हम कह करके गए थे डाल्टनगंज, ठेकेदार को कह कर गए थे जे यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा कर देना, वहाँ अच्छा। पर ढाल कर देना, अच्छा, मटेरियल वहाँ कम कर देना, वही मटेरियल से यहाँ हो जाएगा। लेकिन किया नहीं, हम चले गए उधर, इधर कोई ध्यान नहीं दिया, अभी गड्ढा रहा से रहिए गया। जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पानी है और यहाँ पे इनका सामने दुकान पड़ता है। जितने भी 3-4 दुकानें हैं, घर है, नहीं तो इधर चलना मुश्किल था आदमी के। चलना मुश्किल था। हाँ। यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती होंगी आपके यहाँ पास, तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता बहुत होगा, ज़्यादा। छिटका उटका पड़ते रहता होगा। तो क्या करेगा आदमी, अब तो रोड पर पानी ही है, गाड़ी चलिए रहा है। तो स्थानीय विधायक या जो आपके मंत्री हैं अभी पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के मितेश ठाकुर जी, चूँकि पूरे झारखंड के मंत्री हैं, तो उनसे भी निवेदन करेंगे हम। क्या कहना चाहेंगे आप इन दोनों में? यही चाहेंगे जो ये रोड का जो है जितना जल्द से जल्द हो, इसका सुंदरीकरण हो, रोड बने। अपना नाम बताइएगा सर? मेरा नाम विवेकानंद कुशवाहा है। कि समुद्र पार करने में कितना तकलीफ हुआ आपको? तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है, हमेशा भय बना रहता है, ये गिर कहीं जाए, गिर जगह कपड़ा भी लटा जाए। छोटा बच्चा और को भी लेकर के आप चल रहे, इतना हिम्मत कैसे आया समुद्र पार करने का, छोटा बच्चा लेकर के? अब मजबूरी है, मजबूरी हो गई है, आदतन हो गई है। आदतन ऐसा नहीं है, लेकिन मजबूरी है, अब आना पड़ता है बाजार में। तो अगर ये आदत बन जाए तो फिर सरकारें सोई रहेंगी, आप ऐसी आदत अनुसार पार नहीं, होते इसके लिए बार बार कंप्लेंट भी किया जाता है, वीडियो साहब को भी सूचना दी जाती है। इससे पता आपको होगा कि इससे लवाही रोड में भी ऐसी गंदगी है। तो हम लोग चंदा कर रहे हैं, किसी तरह से मेंटेन करते हैं और शोर शराबा कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं। अगर नहीं होगा तो अंतिम में मजबूरन चाहे तो जिएंगे या फिर किसी तरह से चंदा करके इसको मेंटेन करेंगे। बताइए, चंदा करके लोग रास्ते बना रहे हैं, उसी रास्ते पे विधायक जी की गाड़ियाँ भी चलती है। लवाई मोड़ की जहाँ तक बात करी जा रही है, उस रास्ते में इससे भी बदतर स्थिति थी। हमने उसका मुद्दा उठाया था, लेकिन विधायक जी, मंत्री जी, किसी ने उस पर एक मुट्ठी मिट्टी डालने का काम नहीं किया। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने अपने पैसे से उस रास्ते को बनाया और उस रास्ते के बनने के बाद उस पर सबकी गाड़ियाँ चल रही है, यहाँ तक कि विधायक की गाड़ियाँ भी उसी रास्ते पे चलती है कि नहीं चलती है? ये बिल्कुल चलती है ना। एक बार ऐसा हुआ था कि जिस दिन हम लोग रोड बनाए थे उसी समय विधायक जी आए, उसी दिन उस रास्ते से गुजरे थे। बताइए, रास्ते बनाए और उद्घाटन विधायक जी कर देते हैं। तो ऐसे हमारे यशस्वी विधायक भानु प्रताप शाही जी के बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए? उनसे विशेष कुछ नहीं कहेंगे, उनसे यही आग्रह करेंगे कि एक बार भी आए और जिस तरह से भवनाथपुर तरफ ये सब जो सड़क बनते रहते हैं, उसी तरह से हमारे क्षेत्र में भी अपना विधानसभा क्षेत्र समझ करके और है भी, उनसे आग्रह करूँगा कि उसी तरह से रोड फिर से इसको मरम्मत और बनाने का कोशिश करें। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए, समस्याएँ। अच्छा, हम लोग नगर भवनाथपुर क्षेत्र में पढ़ते हैं। अब इस नगर भवनाथपुर क्षेत्र का जो है विधायक जो हैं भानु प्रताप शाही जी हैं। अच्छा, लेकिन भवनाथपुर साइड में जो है पूर्ण रूप से वो ध्यान देता है। हम लोगों की 5 पंचायत जो है, डंडई प्रखंड जो है 5 पंचायत से बना था, जो अभी 9 प्रखंड हुआ है, इसमें जो है पता नहीं जी क्या उनको तकलीफ है, जी इधर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब डंडई प्रखंड के साथ विधायक जी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, तभी ना इधर से नहीं ध्यान दे रहे हैं। सीधा आरोप है माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी, आपके ऊपर सीधा सीधी आरोप है कि आप डंडई प्रखंड के वासियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इधर ध्यान नहीं देते हैं आप सिर्फ भवनाथपुर और नगर तरफ ध्यान देते हैं। नहीं देते, हाँ। चलिए, शायद आपके आरोप में बिल्कुल सटीकता है और सच्चाई भी है, क्योंकि ये पानी की गवाही दे रहा है। अपना नाम बताइएगा? आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश जी। ये बता रहे हैं, आपका दुकान है, यहाँ पे आप बैठे हैं, सामने एक छोटा सा समुद्र दिख रहा होगा आपको। कब से ये समुद्र बना है? यह बारिश के मौसम में हो ही जाता है। आप ही बनवाए कि गवर्नमेंट बनवाई है? नहीं, यह समुंदर नहीं है, यह सड़क है। सड़क पे ही ऐसा जाम होता नहीं जाता है। समुद्र जैसा महसूस लग रहा है, छोटा मोटा नाव चलाया जा सकता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यह जो है पानी का जल जमा होने का कारण है कि नाली का व्यवस्था कहीं से नहीं होना। अच्छा,
यही कारण है जिसके चलते जल जमा हो रहा है। तो अच्छा बताइए, क्या मतलब इंडिया में कोई सी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है? क्या ये समस्या ऐसा लगता है कि लाइलाज है इसका समस्या? नहीं, लाइलाज नहीं है। लाइलाज ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो है। जब कोरोना ऐसा महामारी जब मुक्त हो सकता है आदमी भारत में, तो यह तो एक पानी का निकास का केवल अति है। अच्छा, तो विधायक जी भी की गाड़ियाँ भी इधर से गुजरती होंगी यहाँ से? विधायक जी की गाड़ियाँ ही नहीं, विधायक जी के पास कई बार इसकी शिकायत भी हो चुकी है। अच्छा, लेकिन डंडई के ऊपर उनका कोई ख्याल नहीं होता है। अच्छा, डंडई में तो उनके हजारों की संख्या में समर्थक है, उनका माला जपते रहते हैं, फिर ध्यान क्यों नहीं है? माला जपते हैं, कुछ लोग उनके हैं सीमित संसाधन के अंदर, उतना लोग फेसबुकिया नेता बने हुए हैं। अच्छा, इसी के चलते वो लोग बने हुए हैं। कभी भी विधायक जी इस मुद्दे पे कहीं आवाज नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे? आपके घर के सामने समुद्र है। विधायक जी से चाहेंगे कि जितना जल्द हो हमारा डंडई मुख्य मार्ग के किनारे किनारे सड़क बनवाते हुए, क्योंकि श्रेय लेते हैं विधायक जी। गवर्नमेंट कोई भी कार्य करती है तो विधायक जी श्रेय लेते हैं कि हमने कराया, तो उसी प्रकार इसका भी श्रेय लेना। सड़क बनवा दे और सरकार इसको जल्द से जल्द निदान दे। धन्यवाद। चलिए हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे समुद्र किनारे जाकर के। बार बार मैं समुद्र बोल रहा हूँ, लेकिन मजाक से इसको समुद्र मत समझिएगा। ये सड़क है, लेकिन समुद्र में तब्दील हो चुका है हल्की सी बारिश में। तो इसको दूर करने के लिए हम चाहेंगे कि हमारे माननीय विधायक जी इसको थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हमेशा ध्यान देते हैं, हर जगह पहुँचते हैं। उनको कई नामों से जाना जाता है। गरीबों का मसीहा हैं, बुजुर्गों के लाठी हैं, युवा के हृदय सम्राट हैं, शेर हैं, और न जाने किन किन नामों से जानते हैं। लेकिन इस नाम से भी आपको जानना पड़ेगा सर कि ये सब आपके विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और अभी तक आपकी नज़र यहाँ तक नहीं पड़ी है। तो इसके लिए आपको कौन सा नाम देना पड़ेगा ये तो आपके लोग बता पाएंगे और आप ही बता पाएंगे। तो फिलहाल कैमरा पर्सन भाई राजू कुमार जी के साथ मैं ललन कुमार, अपना भारत महान। जय हिंद।